अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्तांबुल के अंदर मौजूद हूँ और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बाहर मौजूद हूँ। उनका मज़ार अंदर है और हम हाज़िरी देकर आए हैं। दो बातें अर्ज़ करनी है मुझे इस मकाम के हवाले से। इस मकाम के हवाले से तो ये बात अक्सर तारीख़ी किताबों में और हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि इनकी जो कब्र है वो यहीं इस्तांबुल के अंदर और इसी मकाम पर मौजूद है। और यहाँ इस्तांबुल में अगर किसी सहाबी की कब्र है तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही की कब्र है। इसके अलावा किसी और कब्र के बारे में कोई सनदन कोई ऐसी हमें कोई तारीख़ी रिवायत हमें नहीं मिलती कि जिससे ये साबित हो सके कि कोई और भी सहाबी की कब्र है। अगर इस्तांबुल में अगर किसी सहाबी की कब्र है या किसी बुज़ुर्ग की कब्र है, किसी जलील क़दर सहाबी की कब्र है तो वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही की कब्र है। और शहबार भाई मुझे दो बातें बता रहे थे वो ज़रा फरमाएं। जी ऐसे ही है यहाँ पर मकाम के हवाले से। हाँ, यहाँ बड़ी बाबरकत समझा जाता है इसको तुर्क कौम के अंदर। और यहाँ पर अगर किसी के यहाँ बेटे की विलादत हो जाए तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारी मिठाई लेके आके यहाँ पर नमाजियों को बांटते हैं और इसको अपने बड़ी सादत समझते हैं। और इस तरह अगर किसी के बेटे की शादी हो जाए तो वो शादी हॉल से घर नहीं जाता, वो पहले यहाँ आता है। जी, सबसे पहले वो यहाँ आएंगे मियाँ बीवी दोनों और आके दुआ करेंगे और वहाँ से वो अपनी बाबरकत जिंदगी का आगाज़ करेंगे। वो जैसे अपने कपड़े पहनाते हैं बच्चे को और एक वो जी वो तीसरा फिर हाँ एक तीसरा ये है कि यहाँ पर जब भी किसी बच्चे के खतने होने होते हैं आमतौर से इनके यहाँ ये बस मशहूर हो गया था कि 7 साल के बाद खतने करेंगे। तो वो उसमें 7 साल का बच्चा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसे फिर वो पूरे सलातीन का लिबास पहनाकर और तलवार हाथ में पकड़ाकर पगड़ी पहनाकर वो यहाँ ले आके और वो पहले घूमता फिरता है, दुआ करता है, हाजिरी देता है, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, ये मज़ार है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी